गोपिका का सभी को जय जय श्री राम। और रामायण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए सीखते हैं, पढ़ते हैं और सिखाते हैं। प्रभु राम की कथा में आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, तिनके भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाँव श्रुति जिन्न कैली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वे जिनकी मर्यादा का ज्ञान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत बतासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम विप्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे। हाँ, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। हो जी। जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उत्तानपाद के थे ध्रुव। हाँ, उसी का पुत्र था, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव। ध्रुव। उनकी 2 पत्नियां थीं। उन मुनि जी के छोटे छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। जय हो। देहुति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कंदर्म के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजहि कपिल कृपाला। पुनः देहुति उनकी कन्या थी, जो कंदर्व मुनि की प्यारी पत्नी हुई। अच्छा जी। और जिन्होंने आदिदेव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। जय श्री राम। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज किन्ह बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। जय हो। साइंटिस्ट की बात हो रही है। अच्छा, मतलब ये मनु और शत्रुपा जो इस पृथ्वी के पहले मनुष्य थे, मनुष्य सृष्टि रचने वाले, उनके 2 पुत्र हुए, ये उत्तानपाद और प्रियव्रत। और उनकी एक बहन देवहूति। यस। जय श्री राम। उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव जी, और जो बचपन में ही 5 वर्ष में भगवान के दर्शन किए, ध्रुव जी श्री हरि, जिसके नाम से भगवान उनको दर्शन दे और आज भी प्रसिद्ध है ध्रुव तारा जो निकलता है। अच्छा, ये वही है। ये वही है, यानी अपने लोक में भगवान उनको जगह दिए हैं। हाँ, और ये प्रियव्रत जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण भी करते हैं। और उनकी बहन, ये दोनों उत्तानपाद और प्रियव्रत की बहन देवहूति, जिनकी कदर्म मुनि के साथ में शादी हुई, और उनके बच्चे हुए कपिल मुनि, जो कि मैथ्स बनाए हैं शायद, सांख्य शास्त्र। चलो। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भगत बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि भक्ति बिना जन्म यो ही चला गया। बताओ। बरबस राज तुम्हें सुत दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर नैमीस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। वन चले गए जप तप करने, भगवान में लीन रहने, उनका कथा शत्रुपा जी के साथ। हाँ, अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। हाँ जी। बसती तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहिय हर्षि चले मनु राजा। पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा।
वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। हाँ जी। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। हाँ जी। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। हाँ जी। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर से नहाने निर्मल नीरा। आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर न परिषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हाँ हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। हाँ जी। उनके धर्म धुरंधर राजसी जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहता तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट पर धीना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। हाँ जी। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण करते थे। हाँ। और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। जय हो। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरहु, दंपति मन अति लाग। और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जाप करते थे। जय भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। जय श्री राम। उर अभिलाष निरंतर होई, देखई नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। जय हो जय हो। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपराधि अनुपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश अंश तै नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, वे आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। ऐसे ही प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु लगहि। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजे ही अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। उनका विश्वास था, हम स्मरण कर रहे हैं और वेद पुराण में जब बखान किया गया है तो अवश्य ही एक दृढ़ निश्चय और विश्वास कि हमारी भी अभिलाषा अवश्य पूरी, हमारी इच्छा भी पूरी होगी। हमको भगवान देखना है, मतलब दर्शन देंगे वो। एहि विधि बीते 60 बरस 60, सहस बारी आहार। संवत 7 सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। जय जय श्री राम। वायु के आधार पर रहे। जय श्री राम।